आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि गौतम बुद्ध कौन थे। क्या गौतम बुद्ध नबी थे? और हाँ, गौतम बुद्ध ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या पेशगोई की थी। ये भी आपको बताएंगे कि गौतम बुद्ध के मजहब बुद्ध मत के पैरोकार सिर्फ 2 चादरों के कपड़े क्यों पहनते हैं और पूरी दुनिया में भीख क्यों मांगते हैं। उस मजहब में गोश्त खाना क्यों हराम है। ये मजहब दुनिया का चौथा बड़ा मजहब कैसे बन गया। नाज़रीन, ये मुकम्मल वाक़या यूँ बयान किया जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 500 साल पहले बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध, इनका असल नाम सिद्धार्थ या साक्यामणि था। वो एक अमीर घराने में पैदा हुए, इब्तदाई ज़िंदगी शहजादों की तरह गुजारी। उनके पैदाइश के वक्त नजूमियों ने कहा कि अगर उन्होंने बड़े होकर दुनिया के मसाइब का मुशाहिदा कर लिया तो वो रहबानियत इख्तियार करेंगे, और अगर उन्होंने मसाइब का मुशाहिदा ना किया तो बादशाह बनेंगे। गौतम बुद्ध के वालिद ने सुनकर उस बात का एहतमाम किया कि वो मसाइब व आलाम से वाकफियत हासिल न कर सकें, और फिर गौतम बुद्ध की तवज्जो ऐशो इशरत की तरफ माइल करने के लिए ज़बरदस्त इंतजामात किए गए। उन्हें महल में ही तमाम आसाइशें दी गई ताकि दुनियावी मसाइब से बेखबर रहें। मगर एक दिन उन सब के बावजूद उन्होंने हकीकत जान ली। गौतम बुद्ध ने जब एक बूढ़ा देखा जिसकी कमज़ोरी की वजह से कमर झुकी हुई थी और कमज़ोरी की बदौलत उसका चलना फिरना महाल था, और फिर एक लाश भी देखी जिसके इर्द गिर्द बच्चे और बूढ़े मातम कर रहे हैं। फिर एक मरीज देखा जो दर्द की शिद्दत से कराह रहा था। गर्ज इन सब को देखकर दुनिया की हकीकत गौतम बुद्ध पर खुल गई कि दुनिया फानी है। दुनिया की बेपनाह आसाइशों से भी कोई दिली सुकून हासिल नहीं कर सका। उन्होंने अपने माँ बाप और बीवी बच्चों को अलविदा करके दरवेशाना तरीका इख्तियार कर लिया। हक की तलाश में वो बेअबानों और सहराओं में फिरते रहे। चूँकि उनकी इब्तिदा हिंदू तर्ज माशरत पर हुई थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले हिंदू मत में ही सच्चाई तलाश करने की कोशिश की, मगर इसमें ऊंच नीच और ज़ात पात के सिवा कुछ दिखाई न दिया, और वो सच्चाई पाने से कासिर रहे। आखिरकार अपने चेलों से कहा कि मैंने ये मान लिया है कि हकीकत की तलाश और रियाजत बेकार है, इसलिए तुम इससे परहेज करना। लिहाजा गौतम बुद्ध ने खुद आगाही शुरू की। इस दौरान वो पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गए, कई फाके और सऊबतें बर्दाश्त की और बिलाखिर बुद्धि यानी रूहानी रोशनी हासिल कर ली, जिसकी वजह से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। चूँकि उनके कबीले का नाम गौतम था, इसलिए आमतौर पर उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने जिस मज़हब की तबलीग दी उसमें देवी देवताओं की पूजा का हुक्म न था। इससे हिंदुआना अकीदों की शदीद मुखालफत हुई। हिंदू मज़हब से शदीद नफरत करते थे। नाज़रीन, बुद्ध मत में तौबा और कुफारा का सिरे से तसव्वुर ही नहीं है और ना उसकी गुंजाइश है। उनके नज़दीक अगर गुनाह किया जा सकता है तो फिर उसकी सज़ा भी भुगती जा सकती है। बल्कि बुद्ध मज़हब के मुतल्लिक कहा जाता है कि उसने खुदा के वजूद का इनकार किया है। बुद्ध मज़हब में इबादत और एतकादात का कोई ख़ास मकाम नहीं और ना ही निजात का कोई वाज़े अकीदा मौजूद है। इसी वजह से कहा जाता है कि गौतम बुद्ध खुदा के वजूद का मुनकिर था, मगर इसकी भी असल कुछ नहीं है, क्योंकि खुद गौतम ने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि वो खुदा के मनसब पर फाइज है या अपने पैरोकारों के लिए निजात दहिंदा है। बुद्ध मत में खुदा की ज़ात और सिफात के मुतल्लिक ख़ास निशानदही न मिलती थी। अलबत्ता जब मुद्दतों बाद बुद्ध मत के पैरोकारों में इख्तलाफ हुआ तो कई नज़रियात ने जन्म लिया। बुद्ध मत 2 बड़े फ़िरक़ों में तकसीम हो गया। एक तसव्वुर तो ये था कि हर काम और हर ज़रूरत के लिए देवी और देवताओं का अपना अपना मखसूस दायरा इख्तियार है, यानी कि हिंदू मत के कदीम देवी और देवताओं का तसव्वुर था। दूसरा तसव्वुर खुदा के बारे में यह था तमाम ताकतों और फ़यूज़ का सरचश्मा वही है, वही कायनात का खालिक भी है। एक दूसरे फ़िरका जिसने ये तबलीग दी कि खुदा बुद्ध की ज़रूरत में ज़ाहिर हुआ, ये नज़रिया बुद्ध की तालीमात के मनाफी है, मगर उसके पैरोकारों ने उन तालीमात को फरामोश कर दिया। बुद्ध मत की सबसे बड़ी कमज़ोरी अबूदियत की है, क्योंकि उसमें कहीं भी खुदा की इबादत का तसव्वुर नज़र नहीं आता, और एक बशर के लिए इबादत खुदा के बगैर तस्कीन हासिल करना मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ी खामी थी जो बुद्ध मत के इब्तदाई दौर में रही, क्योंकि उसमें ना तो देवी देवताओं के पूजने की इजाज़त थी और ना खुदा की इबादत के आसार दिखाई देते हैं। शायद यही वजह थी जिसकी बदौलत बुद्ध मत के पैरोकार गौतम बुद्ध का मुजस्मा बनाकर उसकी परस्तिश में लग गए थे ताकि दिलों को तस्कीन हासिल हो। नाज़रीन, बुद्ध के मानी एक अहले बसीरत के हैं और गौतम बुद्ध ही बुद्ध मत का बानी है, जो दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक है। 483 कबल मसीह में अपनी वफ़ात के साल तक गौतम बुद्ध अपने हज़ारों पैरोकार बना चुका था। हर चंद के उसके अफकार तब लिखे नहीं गए थे, उसके चेलों ने इसका हर्फ हर्फ याद रखा। ये हरूफ नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पर ही सीना बसीना मुंतकिल होते रहे। गौतम की वफ़ात के बाद एक अरसे तक ये नया मज़हब ज़रा सुस्त रफ्तारी से फैला,
तीसरी सदी कबल मसीह में अजीम हिंदुस्तानी शहनशाह अशोक ने बुद्ध मत इख्तियार कर लिया। उसकी पुष्टबनाही से हिंदुस्तान भर में बुद्ध मत के असरात तेजी से फैले। बुद्ध मत हिंदुस्तान से बाहर भी मकबूल हुआ। ये जनूब में सैलून तक फैला और मशरिक में बर्मा तक, वहां से बढ़कर जनूबी एशिया में उसने अपने कदम जमाए और मलाया तक फैला और फिर आगे इलाके में सरायत कर गया, जिसे अब इंडोनेशिया कहा जाता है। बुद्ध मत के असरात शुमाली इलाकों में भी मुर्तसिम हुए। ये तिब्बत पहुंचा और आगे शुमाल की तरफ अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक उसके पैरोकार फैल गए। उसने चीन में भी जगह बनाई जहां उसे बड़ी पजीराई मिली। यहाँ से आगे जापान और कोरिया में उसने अपने पैरोकार पैदा किए। लेकिन हिंदुस्तान में ही ये मजहब 500 ईस्वी के बाद तनज़्ज़ुल का शिकार होने लगा और 1200 ईस्वी तक ये सिमट कर बहुत मुख्तसर तबके तक बाकी रह गया। दूसरी जानिब चीन और जापान में बुद्ध मत एक बड़े मजहब की हैसियत में मौजूद रहा। तिब्बत जनूबी एशिया में कई सदियों तक उसकी अहमियत में चंदा तखफीफ न हुई। बुद्ध की मौत के कई सदियों बाद तक उसकी तालीमात को ज़ाब्ता तहरीर में नहीं लाया गया। कुदरती तौर पर यह मुख्तलिफ मसालिक में मुनकसिम होने लगा। इसकी दो शाखें अहम है। थर्वेद जो जनूबी एशिया में मकबूल है और जिसे मगरबी हुक्मा बुद्ध की हकीकी तालीमात के करीब तरीन मानते हैं। दूसरी शाख महायाना कहलाती है, जिसके पैरोकार तिब्बत, चीन और शुमाली एशिया में अक्सरियत में है। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है और उनके मानने वालों की तादाद तकरीबन 500 मिलियन है, जो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 5.5% है। एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया का चौथा बड़ा मजहब है। बुद्ध मत एक ऐसा मजहब है जो मुख्तलिफ रिवायात और अकायद और तर्ज अमल को मुहित किए हुए। इसकी बुनियाद गौतम बुद्ध ने रखी। गौतम बुद्ध के मानने वालों पर फर्ज है कि तमाम उम्र सिर्फ 2 कपड़ों में जिंदगी बसर करें। उस वक्त से जो लोग भी गौतम बुद्ध पर ईमान लाए वो सिर्फ 2 कपड़े पहनने लगे। आज भी बुद्ध मत के मजहबी पेशवा और पैरोकार हमारे एहराम से मिलते जुलते लिबास में मलबूस नजर आते हैं। अलबत्ता आम बुद्ध मत के पैरोकार अपने रिवायती लिबास पहनते हैं। गौतम बुद्ध के मजहब में जीव हत्या यानी किसी चीज को मारना हराम था। इंसान किसी जानदार की जान नहीं ले सकता था, यहाँ तक कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी। बस गौतम बुद्ध के पैरोकारों में आज भी किसी किस्म का गोश्त खाना बिल्कुल हराम है। ये लोग सिर्फ सब्जियां खाते हैं और वेजिटेरियन कहलाते हैं। नाज़रीन, गौतम बुद्ध के पैरोकारों को मना है कि वो पेट की खातिर कोई पेशा इख्तियार नहीं करेंगे। उनको हिदायत थी कि भूख लगे तो भीख मांग लो। इसी वजह से गौतम बुद्ध के पैरोकारों को बुद्ध बख्शु भी कहा जाता है। आज की सदियां गुजर जाने के बाद जो लोग बुद्ध मत के पेशवा और साधु बन जाते हैं वो कोई काम नहीं करते और मांग कर खाते हैं, मगर आम बुद्धे काम करते हैं। यहाँ पर नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि गौतम बुद्ध ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या पेशगोई की थी। नाज़रीन, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले तमाम अंबिया ने आखिरी नबी के आने की बशारत दी। और जब गौतम बुद्ध का आखिरी वक्त आया, उसके शागिर्द जिसका नाम नेंदा था उसके पास खड़ा होकर रोने लगा। जब आंसू गौतम बुद्ध के पांव पर गिरे तो उसकी आंख खुल गई। उसने पूछा, क्यों रोते हो? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए रोता हूँ कि आपके बाद हमें सच्चाई की तालीम कौन देगा। नादरीन, मौरखीन लिखते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा, ए निंदा, मैं पहला नहीं हूँ जो जमीन पर पैगंबर बनकर आया, ना मैं आखिरी हूँ, बल्कि अपने वक्त पर दुनिया में एक आखिरी पैगंबर और आएगा जो मुकद्दस, मुनव्वरुल कल्ब और अमल में दनाई से लबरेज होगा, मुबारक होगा, आलिम कायनात होगा, इंसानों का अदीमुन नज़ीर और सरदार होगा। वो एक मुकम्मल और खालिस मजहबी निज़ाम ज़िंदगी की तबलीग करेगा। नींदा ने पूछा, हम उसको किस तरह पहचानेंगे? तो नाज़रीन, गौतम बुद्ध ने बड़ी खूबसूरत पहचान बताई कि आखिरी नबी सबसे हसीन व जमील होगा और वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आएगा। गौतम बुद्ध हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 500 साल पहले पैदा हुआ। बाज़ मौरखीन लिखते हैं कि चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कायनात में 1.25 लाख पैगंबर मबूस फरमाए, तो गुमान होता है कि गौतम बुद्ध भी कोई अल्लाह के बरगज़ीदा नबी या वली गुजरे हैं। और अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी अल्लाह का कोई मुंतखब किया हुआ इंसान ही दे सकता है। बुद्धा ने कभी भी खुद को खुदा या किसी किस्म की इलाही हस्ती ख्याल नहीं किया था, बल्कि उसने अपने आप को दूसरों की राह दिखाने वाला समझा था। ऐसा सिर्फ बुद्धा की मौत के बाद हुआ था कि उसके बाद पैरोकारों ने उसे देवता के ओहदे पर फाइज कर दिया। अगरचे उसके तमाम पैरोकार उसकी तरह नहीं देखते, बल्कि 4 अजीम सच्चाइयाँ बुद्ध मत की बुनियादी तरीन अकायद हैं। रिवायत के मुताबिक गौतम बुद्ध के रोशन ख्याली, जागत, आगही, बुद्धि के हसूल के बाद पहला पैगाम उन तसव्वुरात का बयान था
बुद्ध मत की सोच के मुताबिक इन ख्यालात पर यकीन करना इतना अहम नहीं जितना कि उनके तजर्बा करना अहम है। पुनर्जन्म यानी संसारा और नरमान पर यकीन के साथ साथ 4 अजीम सच्चाइयाँ बुद्ध मत की करीबन तमाम इकसाम की सोच को तश्कील देती हैं। मुख्तसरन ये 4 तसव्वुरात दुख और तकलीफ की हकीकत, दुनिया की नापायदारी, ख्वाहिश नफसानी पर काबू पाकर हासिल होने वाली आज़ादी और हश्त 8 पहलू रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। पहली अजीम सच्चाई जिसे दुखा का असूल भी कहा जाता है ये बयान करती है कि ज़िंदगी दुख ही दुख है। अंग्रेजी में इस तरह उलझन का बायस बन सकती है क्योंकि बुद्ध मत ये दावा नहीं करता कि तमाम तजुर्बात नाखुशगवार हैं। दुखा का तसव्वुर बहुत ज़्यादा लतीफ़ है जो इस्तराब, मायूसी या अदम इत्मीनान जैसे ख्यालात तजवीज़ करता है। ये बुद्ध मत का बुनियादी अकीदा है और दीगर तमाम अकायद और अमाल का इन्हिसार इस पहली अजीम सच्चाई पर है। बुद्ध मत के पैरोकारों का ख्याल है कि दुखा इस बात की वजाहत करता है कि बनी नौ इंसान में क्या खराबी है, यानी गलत ख्वाहिशात, खास तौर पर सिर्फ आर्जी चीज़ों की ख्वाहिशात से मिलने वाला दुख। इस मसले की वजाहत दूसरी अजीम सच्चाई के अंदर की गई है। बुद्ध मत की दूसरी अजीम सच्चाई जिसे अनिका, नापायदारी या तन्हा ख्वाहिश भी कहा जाता है, बयान करती है कि कायनात में कोई भी चीज़ मुस्तकिल या गैर मुतगय्यर नहीं है। दर हकीकत नफ्स भी मुस्तकिल या गैर मुतगय्यर नहीं है। ये बुद्ध मत की वजाहत है कि बनी नौ इंसान जैसे हैं वैसे क्यों हैं। चूँकि मसाइब गैर मुस्तकिल चीज़ों की ख्वाहिश की वजह से होते हैं, इसलिए तमाम ख्वाहिशात बिलाखिर मुसीबतों का बायस बनती हैं। यहाँ तक कि मस्बत और अच्छी ख्वाहिशात भी पुनर्जन्म और दुखा के चक्कर को दवाम बख्शती हैं। इस पर काबू पाने के लिए तीसरी अजीम सच्चाई को समझना ज़रूरी होगा। तीसरी अजीम सच्चाई बयान करती है कि दुख, मौत और पुनर्जन्म के चक्कर से आज़ाद होने का वाहिद तरीका वक्ती चीज़ों की ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। बुद्ध मत इसे इस सवाल के जवाब के तौर पर देखता है कि बनी नौ इंसान के साथ जो गलत मसला दरपेश है उसे हम कैसे दुरुस्त करें। अमली तौर पर तीसरी अहम सच्चाई के अंदर तमाम ख्वाहिशात, अच्छी, बुरी और दूसरी तमाम ख्वाहिशात को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। इसको पूरा करने के ज़राए चौथी अजीम सच्चाई के अंदर पाए जाते हैं। चौथी अजीम सच्चाई यह है कि अजीम हश्त बाबानी 8 पहलू रास्ते पर चलने से ख्वाहिश खत्म हो सकती है। बुद्ध मत का बनी नौ इंसान के अंदर पाई जाने वाली खामियों को दूर करने का मंसूबा यहाँ पर पाया जाता है। अजीम हश्त पहलू रास्ते की तारीफ सही इल्म अकीदा, सही इरादा, सही कलाम, सही अमल, सही रोजी रोटी, सही कोशिश, सही आगही और सही मरातबे के तौर पर की गई है। बुद्ध मत के मुताबिक कोई भी शख्स 4 अजीम सच्चाइयों का इतलाक करके और अजीम हश्त पहलू रास्ते को इख्तियार करके पुनर्जन्म, दुख और दुखा के चक्कर को ख़त्म कर सकता है। ये बात किसी शख्स की एक ऐसी हालत की तरफ रहनुमाई करेगी जिसमें वो हर तरह की ख्वाहिश, तलब, इन्हिसार, मायूसी को मुकम्मल तौर पर छोड़ सकता है। जब कुछ भी नहीं कि यह हालत हासिल हो जाए तो उसे निर्वाण कहा जाता है और ये बुद्ध मत की तरफ से फिरदौस का मुतबादिल है। जो शख्स निर्वाण हासिल कर लेता है वो एक फर्द के तौर पर अपना वजूद खत्म कर देता है और पुनर्जन्म और दोबारा मौत के संसारा के अमल को रोक देता है। ज्यादातर बड़े आलमी नजरियात की तरह 4 अजीम सच्चाइयों से ताल्लुक़ रखने वाले हर एक चीज़ मुकम्मल तौर पर बाइबल की तालीमात से मुतसादिम नहीं है। गलत ख्वाहिशात, गुस्से और गुनाह का एक बहुत बड़ा जरिया है। नादरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध के मानने वाले लाखों की तादाद में मौजूद हैं। अगरचे ये मजहब हजारों साल पहले मनसूख हो चुका है और अब दुनिया में एक ही सच्चा और बेहतरीन मजहब है जिसे इस्लाम कहते हैं और मजहब इस्लाम ने पिछली तमाम शरीयतों को और पहले के तमाम मजाहिब को ख़त्म कर दिया और इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लाम ही तमाम इंसानों की निजात का और कामयाबी का जरिया है। खातिन हज़रात, आए अब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर ही जिंदा रखे और जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो हमारी मौत कामिल इस्लाम और ईमान पर ही हो।